चुपती चलती गर्मी की पकड़ पसीने और घमौरियों ने लिया जकड़ लिया जकड़। हेलो ब्यूटीफुल मामास टू बी। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों के मौसम में प्रेगनेंसी में होने वाली तकलीफ़ें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ एंड लिव। जिम पटेल और आज मैं आपसे शेयर करूंगी समर केयर इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडीज को समर में कैसे अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। एक तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफें फेस कर रही होती है और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वो सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ब्लॉटिंग होना, भूख ना लगना, जी मचलाना, घबराहट होना, थकान लगना, कुछ नहीं करने का मन करना, ऑलरेडी ये तकलीफ़ें प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन गर्मियों में ये तकलीफ़ें और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट मदर को तो तकलीफ़ होती ही है, लेकिन अगर सही वक्त पर हमने इसकी केयर नहीं की तो ग्रोइंग बेबी पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो आइए आगे हम देखते हैं कि समर में प्रेग्नेंट लेडीज़ को 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो नंबर 1 पे आता है फूड हैबिट्स। टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे में आपकी थोड़ी भी लापरवाही आपको इन्फेक्शंस का शिकार कर सकती है। ऐसे भी प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और ऐसे में फूड हैबिट्स को निगलेक्ट करके हम डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग और यहाँ तक कि टाइफाइड जैसे इन्फेक्शंस के प्रोन हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सबसे ज़्यादा ख्याल रखें कि आप क्या खा रही है, कहाँ खा रही है, आप कैसा खाना खा रही है। ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्पेशली समर के सीज़न में अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप आपके खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए। आप घर का बना फ्रेश खाना ही खाइए, आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स ही खाइए। इनफैक्ट अगर एक ओपिनियन मैं आपसे शेयर करूँ तो बेटर है कि आप फ्रेश कटे हुए फ्रूट्स ही खाएं। जो फ्रूट्स को कट किए हुए टाइम हो चुका है वो फ्रूट्स भी आपको टाइफाइड जैसे इन्फेक्शंस कर सकते हैं, इसलिए ऐसे फ्रूट्स भी अवॉइड कीजिए। सो नंबर 2 इज़ मेंटेन हाइड्रेशन। सो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लगभग दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। मान लीजिए कि वो 12 से 15 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको दिन भर में पीना चाहिए। सो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए नारियल पानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नींबू पानी भी एक बेटर ऑप्शन है बिकॉज नींबू पानी में विटामिन सी होता है और वो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। ऑन द अदर हैंड आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट भी देगा। तो समर्स में प्रेगनेंसी में आप मिल्क को स्किप करके दही को यूज कर सकते हैं बिकॉज दही में कूलिंग इफेक्ट भी रहेगा। ऑन द अदर हैंड दही की जो तासीर है वो ठंडी होती है। दही में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है एंड ऑल्सो दही एक समर के दौरान एक काफ़ी लाइट फूड भी बन जाता है। सो नंबर 3 इज़ यूज कॉटन एंड लूज क्लोथ्स। सो प्रेगनेंसी में समर्स के दौरान स्पेशली कपड़े कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। सो आप लाइट कलर के कॉटन फैब्रिक यूज़ कीजिए। लाइट कलर के कपड़े इसलिए कि गर्मी को कम ऑब्जॉर्व करते हैं, इससे आपको बॉडी में ठंडक रहेगी और लेस स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी। एंड ऑल्सो लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनना भी ज़रूरी है बिकॉज गर्मी में अक्सर हम इन्फेक्शंस, हमारी स्किन इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाती है। सो लूज कपड़े पहनने पर हमें हमारी स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिलता है। सो बेटर है कि लूज कपड़े ही पहनें। सो नंबर 4 इज़ अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। सो आप जब भी बाहर जाएं तो फुल कवरेज वाले कपड़े ही पहनें। उसके अलावा भी एक अच्छी ब्रांड का सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है। आप जब भी बाहर जाएं तो सर को ढक कर जाएं ताकि आपको गर्मी कम लगे। और इसके अलावा भी अगर आपको गर्मी के मौसम में बाहर निकलना है सो बेटर है कि आप जब ठंडा माहौल हो, यानी कि
सुबह के वक्त या फिर आफ्टर जब सन सेट हो जाता है इवनिंग के वक्त आप वो काम को निपटा लें। सो ये कुछ टिप्स थी समर्स में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। सो डेफिनेटली ये टिप्स हेल्प करेगी। सो ये सारे टिप्स फॉलो करके आप समर्स में अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्टेबल बना सकते हो। सो वीडियो को एंड करने से पहले एक बोनस टिप मैं आपसे शेयर करूंगी। सो समर्स की प्रेगनेंसी में घबराहट होने की वजह से या फिर वाटर इनटेक इंक्रीज हो जाने की वजह से ब्लॉटिंग की शिकायत रहती है। सो उसकी वजह से आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स ही लेने हैं। आपको बार बार थोड़ा थोड़ा हर 2 आवर्स में खाना है। सो फ्रीक्वेंट मील्स में आप ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स यानी कि वाटरमेलन, मस्क मेलन और मैंगो जैसे फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकती हैं, लेकिन इन्हें भी आप मॉडरेट क्वांटिटी में ही कंज्यूम कीजिए। फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, आप एक साथ ज़्यादा पेट भर के ना खाइए। आपके सप्लीमेंट्स आपको बराबर लेने हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि समर्स में प्रेग्नेंट लेडी ट्रैवलिंग को अवॉइड करने की वजह से अपने डॉक्टर्स विजिट को भी अवॉइड करती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाना है ड्यूरिंग समर्स ऑल्सो। सो अपने सप्लीमेंट्स को बराबर लेकर अपने हाइड्रेशन का भी ख्याल रखिए। होप योर प्रेगनेंसी गोज ईजी दिस समर। If you find this video informative, please like, share and subscribe my channel and share this video with mamas to be in your contact. For now, this is Anjum Patel signing off.